स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे कल याद आई, तो मैंने सोचा कि किसी भी और बात को डिस्कस करने से पहले ये बात ज़रूर हाईलाइट करूं, क्योंकि जहां कुछ यूट्यूबर्स 100 गलतियां करते हैं तो वहाँ कुछ अच्छा करें, उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। साहिबा ने आप लोगों को याद होगा दिखाया था कि उसकी एक फ़ैन आई थी काफ़ी दूर से अपने पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी उसके साथ। आप लोगों को याद होगा साहिबा की एक आदत रही है कि बच्चों से हमेशा उसने चीज़ें ली हैं, चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ और सब कुछ वो लेती है, पर कभी भी देती नहीं है। बट इस बार जब उसे बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ये तकरीबन आप समझ लीजिए 4-5 व्लॉग पहले की बात है, उसे बहुत अच्छे से बिहेव करा, नंबर 1। नंबर 2, बड़े प्यार से उसने और जाहिद ने बैठ के केक काटा था बच्चे के साथ। उससे ये तो लगा था कि हाँ, दे केयर अबाउट द इमोशंस ऑफ देयर सब्सक्राइबर्स। एंड नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पहली बार साहिबा ने अपनी तरफ से कुछ दिया। उसका सबसे फेवरेट टेडी बियर था, जो भी था, कम से कम पहली बार उसने ये जेस्चर दिखाया कि लेने के बजाय लिया तो उससे बहुत कुछ, ठीक है फैंस होते हैं उनसे लेते हैं, फैन सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जो भी हैं उसके, उनसे उसने सामान हमेशा लिया है। एक तरह की रिस्पेक्ट भी होती है। देखिए अगर वो मना भी कर देगी तब भी तो काफ़ी हद तक ये बात बुरी ही लगेगी, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ले रहे हो, अगर आप पे है तो आप दे दो, छोटे बच्चों से मत लो। बहरहाल उसने उस दिन दिया, टेडी बियर दिया बड़े अच्छे से। उसके हस्बैंड ने उस बच्ची से बड़े प्यार से बिहेव किया था। एंड ऑल आई वुड से कि बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि ऐसा नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं करेंगे? 2 कारण होते हैं, एक तो सेफ्टी पर्पस, और दूसरा एक अपनी एक ईगो मेंटेन करनी होती है कि नहीं, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर द जनरल पब्लिक टू रीच आउट टू अस। इवन दो हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूअर्स चाहिए, पर हमसे मिलना इतना आसान नहीं है। एग्जाम्पल इसी के घर में ले लीजिए, 2 और व्लॉगर हैं और वो दोनों ही बहुत बड़े पर्सनालिटीज हैं, टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो एक्टर्स रह चुके हैं। उनके फैंस साहिबा से ज्यादा होंगे और उनके फैन साहिबा से ज्यादा उनको मिलने आते होंगे, पर हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा होलसम मोमेंट उनके व्लॉग में हो। ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस अपने घर में कोई नहीं आने देता, वो समझ में आता है, पर कम से कम नीचे तो जाके मिल ही सकते हो आप। मुझे यही कहना था कि जिस तरीके से जाहिद और साहिबा ने बड़े प्यार से बच्चे का बर्थडे मनाया और उस फैमिली को रिस्पेक्ट देते हुए बहुत अच्छे से और तरीके से सब कुछ करा, दैट वाज रियली होलसम, क्वाइट रिफ्रेशिंग टू, बिकॉज हमेशा शॉपिंग, प्यारू, बंदर, समोसा, अमरूद देख के सब पक जाते हैं। द व्लॉग्स डू बिकम मोनोटोनस। तो इसी वजह से अगर इस तरीके से सब्सक्राइबर्स को रिगार्ड्स देते हुए कुछ बनाओगे तो डेफिनेटली आप पब्लिक का दिल जीतोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, साहिबा के हस्बैंड को हमने अक्सर देखा है, ही ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। हमें पता है साहिबा फेशियल एक्सप्रेशंस चाइल्ड वाले बनाती है, पर 90% ऑफ द चीजें खुद मैनेज कर लेती है, हैंडल कर लेती है ना, जैसे तैसे सही। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो हस्बैंड है जाहिद, ही रन्स अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अभी उसने क्रिकेट ज्वाइन कर लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप खाली बैठे हो, आपको कोई काम नहीं है तो आप क्रिकेट ज्वाइन कर लो, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, छोटे नन्हे बच्चे हो ना, मतलब वो नहीं करता इतनी जो इसका भाई है कियान। पर जाहिद को तो यहाँ पे भी आके बच्चा ही बनना था, और किसी तरीके से यहाँ पे भी इसने क्रिकेट ज्वाइन कर ली। 2:30 बजे आ रहे हैं भाई साहब पूरे दिन क्रिकेट खेलने के बाद। अच्छा, इन सब के बीच में कहाँ गया वो बिजनेस जिसके लिए आपने वो स्टडी टेबल लगाया था? जाहिद हमेशा बिजनेस का हवाला देते रहा कि मैं एडिटिंग नहीं सीख सकता क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। स्टडी टेबल, स्टडी रूम भी बना लिया अपने आप को बिजी दिखाने के लिए। पर मुझे लगता है that he is trying to run away from his responsibilities। अब यहाँ सोचिए कि अगर ये साहिबा का हाथ बटा लेगा तो वो जो एकदम घबराई हुई फिरती है, उसकी घबराहट तो आधी हो जाएगी ना। एक बार साहिबा ने हमेशा बोली है कि पूरे दिन व्लॉगिंग होती है, पूरी रात एडिटिंग करनी पड़ती है 4-5 घंटे लगा के। तो यहाँ पे अगर वही वो रात को ना जगे, आपको पता है PCOS का मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहती हूँ, अगर आप पूरी रात नहीं जगोगे ना और प्रॉपर आपका सोने और उठने का एक टाइम होगा विच इज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो जहाँ 5 घंटे लगते हैं वहाँ 1 मिनट भी ना लगे अगर जाहिद पूरी तरीके से एडिटिंग की जिम्मेदारी उठा ले। और मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी यूट्यूबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, वो लोग पूरे दिन जो भी क्लिप्स होती हैं उनको ट्रांसफर करते रहते हैं, सो दे एक्चुअली एडिट थ्रू आउट द डे। इसको कहते हैं एफिशिएंट होना। बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स कैसे ट्रैवलिंग कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं कि वो कंसिस्टेंटली एडिट करते हैं। ये नहीं होता कि एक पूरे दिन की फुटेज इकट्ठी होती है और फिर पूरी रात वो जगते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट फीजिबल इनफ।
साहिबा हमेशा बहुत कंफ्यूज और बहुत घबराहट में और बहुत ज़्यादा आप लोगों को टायर्ड इसलिए दिखती है, हमेशा सोई सोई सी दिखती है ना, सोई सोई सी या रोई रोई सी। तो वो इस वजह से ही होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है वो। और कोई भी जिनको इंसोम्निया है उनको पता है कि अगर आप पूरी रात नहीं सोओगे तो पूरे दिन आपकी क्या हालत मचेगी, है ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैन चाइल्ड 2 देख रही हूँ, बिकॉज एक टाइम तक जनाब भी ऐसे ही करते थे, यूज्ड टू गो एंड प्ले क्रिकेट, और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई टेंशन नहीं थी। वेयरएज मैडम जाती थी, वो शूटिंग करती थी। यहाँ पे मुझे बस एक बात कहनी है कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप में ये नहीं होता है कि एक बिल्कुल बच्चा बन जाए और उसको कमा कमा के एक स्पाउस दे और दूसरा कुछ करे ही ना। ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ अपने सिर पे भी लेना पड़ता है। मॉरली, एथिकली, इमोशनली आप हर तरीके से देख लो तो ये बात मुझे बड़ी गलत लगती है कि साहिबा इज लिटरली डूइंग एवरीथिंग एंड ही इज ओनली डूइंग मजे। एंड जाहिर ने क्या कहा था, क्या बोल रहा था वो, अरे फ्रेंड्स आपको पता है 1 साल हो गया मैंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो 1 मिनट आज तो अब मैं जा रहा हूँ और आप आज से मैं क्रिकेट खेलूंगा। अरे एक चीज बताओ जाहिद, तुम्हारी शादी को 1 साल हुआ जो तुम्हें 1 साल क्रिकेट खेलते हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप जब जब मुदाहा गए हो आप क्रिकेट खेलने भाग जाते थे और आपकी वाइफ को कहते थे कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। इनफैक्ट यू वर द वन जिससे अपनी वाइफ को कहा था कि तुम मेरे साथ आना ही मत, क्योंकि तुम मुझे आके परेशान करोगी, मुझे तो पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलनी होती है, मुझे उनके साथ घूमना होता है। तो प्लीज ये कौन सी बातें हैं यार। और अगर तुमने क्रिकेट नहीं खेली तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ये बिजनेसमैन है, हाँ इन पे बहुत वक्त है भैया। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इतना एक्स्ट्रा वक्त इनको निकाल के देता है कि सैटरडे संडे के अलावा पूरे हफ्ते इनको क्रिकेट खेलनी है। एंड अबव ऑल फिर आने के बाद भी नहीं दिखता कि कौन सा बिजनेस है ये। मुझे भी जानना है कि बैठे बिठाए वो बिजनेस से पैसा मिलेगा बट करना कुछ नहीं है। हाँ बस रेनोवेशंस करवाते रहो, ये हमारा स्टडी रूम है, ये चलो अच्छा है स्टडी रूम बनाया तो सही, बट देखा जाए तो उसकी एक्चुअल जरूरत नीचे वाले घर में थी। बट चलो अब ऊपर बच्चे आ जाएंगे, ऊपर पढ़ लेंगे, क्योंकि साहिबा और जाहिद ने तो ऐसा बिजनेस करना है जहाँ पे रेनोवेशंस होती हैं पर बिजनेस का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं होता। और जिसको बिजनेस की एक टेंशन हो ना, क्रिकेट खेलना तो दूर की बात, वो तो इस तरीके से मसालों, अमरूद और घर की यूटेंसिल्स की शॉपिंग पे भी नहीं जाएगा। वो बोलेगा आई एम बिजी एंड लेट मी वर्क, बिकॉज मैंने तो पूरा एक रूम बनवाया है ना, वो स्टडी रूम है ही मेरे बिजनेस के लिए, वो बिजनेस रूम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने शौक पूरे कर रहा है, जो वो मुदाहा में नहीं कर सका वो यहाँ कर रहा है। मुदाहा में उसको पढ़ाई का शौक नहीं था तो स्टडी रूम क्यों बनवाता, यहाँ पे भी कोई शौक नहीं है। पर क्या है ना, बेगम के पैसे हैं और वो खर्चने में दिल में दुख दुख नहीं होता। अरे देखो भैया हमें शौक था, हमने रूम बनवा दिया और हम तो पैसे खर्चवाएंगे, अपने थोड़े ना जेब से जा रहे हैं, मेहनत इसकी, पैसे इसके, ATM करो इसका 8। क्या करते हो बारू, ये देखो तुमने क्या करा मेरी पूरी की पूरी वॉल पे। मैंने अभी तो नया वॉलपेपर लगवाया था, वहां पे तुमने पचका कर दिया फ्रेंड्स, मतलब पारू। कोई बात नहीं बीबी, फ्री के आ रहे हैं, परसों फिर पेंट करा लेना। जैसे तुम्हारी भाभी कुछ ऐसा करवाएंगी नया सा तो फिर कॉपी कर लेना, है ना। बाकी मैं इतना जरूर कहूंगी कि साहिबा ने जो वॉलपेपर लगवाए हैं वो सटल हैं और दे आर मच बेटर इन कंपैरिजन टू दोस्त जो कि उसकी भाभी ने वो जो चटक, वो जो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर लगवाया है उससे बहुत बेटर है। अच्छा यहाँ पे मुझे बस इतना कहना है कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस और चॉइस है, ऐसा नहीं है कि उसकी भाभी का घर टेरेबल लग रहा है, नहीं। बट जो उन्होंने रेफरेंस पिक्चर दिखाई थी उसमें जो कलर था दैट डेफिनेटली रेजोनेटेड विद द फ्लावर्स, बिकॉज वो जो एक पिकॉक ब्लू कलर था वो ज्यादा जाता है विद दैट सेटिंग, विद दैट डेकोरेशन। और बाकी ये जरूर कहूंगी दैट इट्स हर चॉइस, वो येलो कलर भी कराए, ऑरेंज भी कराए, शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। बट अगर वो कॉन्टेंट पोस्ट कर रही है, मतलब अपने घर की डेकोरेशन को कॉन्टेंट बना के पोस्ट कर रही है और फिर कॉमेंट सेक्शन ओपन है, दैट मीन्स की फीडबैक लोग दे सकते हैं। एंड बहुत क्लियरली सबको हक है सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियन रखने का। एंड मेरे हिसाब से, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से भी वैसा ब्राइट ब्लू कलर, उस तरीके का रॉयल ब्लू कलर नहीं जाता है। बट अगेन दैट्स आवर पर्सनल चॉइस ना। अच्छा उस दिन भी किसी ने कमेंट करा कि पर्सनल चॉइस है, आप उनकी पर्सनल चॉइस पे कमेंट नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता दूं कि शी कैन हैव हर चॉइस, वी कैन हैव आवर्स, है ना। और जब सोशल मीडिया पे आप हर एक बात को डालते हो एज कंटेंट तो उस पर रिएक्शन, रिव्यू और फीडबैक आना लाजमी है। इसी वजह से मैं बस एक चीज चाहती हूँ कि पूरी दुनिया की चीजें सोशल मीडिया पे डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने बच्चे को सोशल मीडिया स्क्रूटनी को सब्जेक्ट ना करें। वहां पे तो मैं कहती हूँ सेलिब्रिटीज बहुत अच्छा करते हैं कि बच्चों को वो छुपा के रखते हैं, क्योंकि आज मुझे समझ में आता है कि अगर एक छोटे से बच्चे को कंटेंट बना के पेश किया जाएगा जैसे ये कर रहे हैं मैडम एंड जनाब एंड फैमिली, तो उस पर जो कमेंट्स आते हैं उस पर आपकी कोई रोक नहीं है।
और कमेंट सेक्शन ये बंद करेंगे नहीं, क्योंकि उससे एंगेजमेंट रुकती है। तो ये बहुत एक विशियस सर्कल है जो कि हर क्रिएटर को समझना चाहिए और अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। कंटेंट बनाइए अपने घर का, अपनी हंसियों का, अपने आप का, अपने जनाब का, बट एक ऐसी इनोसेंट सोल का नहीं जो कि अभी इस दुनिया में आई है, उसे समझा भी नहीं कि दुनिया है क्या, पर दुनिया ने उसको स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया। और मेरे हिसाब से नो चाइल्ड डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑन सोशल मीडिया। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।